ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हमारे बच्चे जो गायत्री तपोभूमि में रहते हैं, जब वे इतनी सादगी से रहते हैं तो हम आराम तलब जीवन कैसे जी सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति थे, तब परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें अपने द्वारा किया गया वेदों का अनुवाद भेंट किया। तब राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि अगर हमको ये साहित्य पहले मिल गया होता तो हम राजनीति में न जाकर आचार्य श्री के चरणों में अध्यात्म का ज्ञान ले रहे होते। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महात्मा आनंद स्वामी, जो आर्य समाज के प्रेसिडेंट और गायत्री के सिद्ध साधक थे, गुरुदेव के पास आते रहते थे। गुरुदेव से उम्र में बड़े थे, इसलिए जब वो आते गुरुदेव उनके चरण स्पर्श करते थे। तुरंत ही वे गुरुदेव को गले लगाकर कहते, जितना विस्तार गायत्री और यज्ञ का तुमने किया है उतना पूरा संत समाज भी नहीं कर पाया। तुमने आज गायत्री और यज्ञ को घर घर पहुंचा दिया है। स्वामी जी जब भी गुरुदेव के पास आते, एक बड़ी फूलों की माला लाते और गुरुदेव को पहनाते थे। एक फलों की टोकरी भी साथ में लाते थे। जब भी स्वामी जी गुरुदेव से मिलते, आंखों में आंसू भरकर कहते, श्री राम, तुम जो सेवा समाज की कर रहे हो उससे हमको बड़ा संतोष है। जितना काम तुम अकेले कर रहे हो उतना काम हम सब मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी जी की गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। गुरुदेव स्वामी जी के विषय में कहते थे, हम साकार उपासना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। फिर स्वामी जी की तरफ इशारा करके कहते, आज गायत्री माता हम पर इतनी प्रसन्न है कि स्वयं ही हमको दर्शन देने आई हैं। और जैसे ही वे चरण छूने लगते तो स्वामी जी गुरुदेव को गले लगा लेते थे। गुरुदेव स्वामी जी से कहते थे, आप तो साक्षात गायत्री माता हो। और स्वामी जी गुरुदेव से कहते थे, तुम्हारे जैसा गायत्री भक्त हमने नहीं देखा। तुम गायत्री के सबसे बड़े भक्त हो। हम भी गुरुदेव के साथ ही रहते थे। हमको भी स्वामी जी के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। स्वामी जी से हम जब भी बात करते थे वो हमको बहुत आदर देते थे। वो हर समय हंसती और हंसाती जिंदगी जीते थे। उनका स्वभाव बड़ा हंसमुख था। वे कहते थे, प्रसन्न रहना, हंसती हंसाती जिंदगी जीना ही अध्यात्म है। गायत्री का सच्चा उपासक वही है जो सदा हंसता हंसाता रहता है। हम जब गुरुदेव के साथ क्षेत्रों में जाते थे, हमारी नज़र गुरुदेव के चरणों में जो पैसा चढ़ता था उस पर बनी रहती थी। जैसे ही गुरुदेव उठते, हम पहले जितना पैसा उनके चरणों पर चढ़ता उसको इकट्ठा करते थे। गुरुदेव हमारी तरफ देखते रहते थे। जहाँ भी गुरुदेव बैठते थे वहीं हम एक बड़ी थाली या परात गुरुदेव के सामने रख देते थे। और जो भी भाई गुरुदेव के चरणों पर अधिक पैसा चढ़ाते थे उनको ही हम गुरुदेव का सच्चा भक्त मानते थे और उनके पीछे पीछे फिरा करते थे। जो भी पैसे वाला आता उसका ही सम्मान करते थे। हमारी नज़र में पैसा और पैसे वाला ही सब कुछ था। कोई कार्यकर्ता आता था तो उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते थे, चाहे वो मिशन का कितना ही कार्य करे। अगर कोई पैसे वाला गायत्री तपोभूमि आता था तो उसको ठहराने, चाय नाश्ता सब बढ़िया इंतजाम कराते थे और बड़ा सम्मान करते थे। पैसे वाला जो भी आता वो भी हमारे ऊपर नौकर की तरह हुक्म चलाता था। मिशन का कोई कार्यकर्ता जो मिशन के कार्य रात दिन करता और सारा समय मिशन के कार्य में लगाता था, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे और उसको भी हम वहीं पर ठहराते थे जहां अन्य लोग सामूहिक रूप से ठहरते थे। अगर वो हमसे कहता था कि हमारे साथ बच्चे हैं, कोई अच्छा कमरा हमें दे दो, तो हम उस पर चिल्ला पड़ते थे। ऐसे कार्यकर्ताओं की कद्र हमारी नज़र में नहीं थी। हम सब कुछ पैसे वालों को और पैसे को ही समझते थे। एक दिन गुरुदेव ने हमें समझाया, बेटे, तूने सब कुछ पैसे को ही समझ रखा है। जो भी पैसे वाला आता है तो उसके पीछे पीछे फिरा करता है। बेटा, पैसा सब कुछ नहीं है। श्रद्धा पैदा कर, पैसा अपने आप आ जाएगा। कार्यकर्ता रात दिन मिशन का कार्य करता है, वो हमारा प्राण है और तू है कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। हमारे कार्यकर्ता ही हमारे विचारों को घर घर पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता हमारे और माताजी के हृदय हैं। हृदय फेल हो जाता है तब आदमी मृत घोषित कर दिया जाता है।
पर तुझे तो हृदय का ध्यान ही नहीं है, तू कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान दिया कर। जब गुरुदेव ने हमको समझाया तब हमारी आंखें खुल गईं और उस दिन से आज तक हमने कभी पैसे की चिंता नहीं की और किसी से मांगा भी नहीं। अगर कभी मिशन के कार्य में पैसे की कमी आई तब हमने कर्जा तो ले लिया, वो भी कार्यकर्ताओं से बगैर ब्याज के, परंतु पैसे वालों के पीछे पीछे नहीं फिरे। गुरुदेव ने कहा, बेटा हम पैसा इकट्ठे करने वाले नहीं हैं, हमको तो अपने विचार फैलाने हैं। जो रात दिन पैसे पर ही ध्यान देता है उसका मिशन की जानकारी ही नहीं है। हमारा उद्देश्य तो धर्म में जो विकृति आई है उसको ठीक करना है। लोगों के विचारों को ठीक करना ही हमारी और मिशन की सेवा है। जिस परिवार में, समाज में, मिशन संस्था में पैसा बढ़ता है उसमें विलासिता बढ़ती है, कार्यकर्ताओं के खर्च बढ़ते हैं। इससे मिशन के कार्यकर्ता मिशन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और आपस में लड़ने झगड़ने में ही सारा समय बर्बाद करते रहते हैं। गुरुदेव ने जब हमको ये बात समझाई तब से हम जब भी कहीं गुरुदेव के साथ शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठों के उद्घाटन में जाते थे तो जो धन उनके चरणों में आता था उसको हम वहीं शक्तिपीठ या प्रज्ञापीठ के लिए छोड़ आते थे। हमारा जो अज्ञान था वो गुरुदेव ने दूर कर दिया। तब से आज तक हमने पैसे को ही सब कुछ समझना छोड़ दिया। गुरुदेव के विचारों को ही समझाना उचित समझा, उनके विचारों को ही फैलाने में लगे हुए हैं। अगर कभी छपाई के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी तो बैंक से कर्जा लेना उचित समझा, परंतु मांगना उचित नहीं समझा। गुरुदेव ने कहा था, बेटा तू कभी मांगना मत, हमारा बेटा मांगता नहीं हो सकता। इस प्रसंग से प्रत्येक भाई बहन को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं तो मांगते नहीं बनेंगे। मांगने वाला भिखारी होता है, चाहे वो किसी बड़े आदमी से मांगे या छोटे से। मंगतापन बहुत बुरा है। जिस मिशन के लोग हमेशा चंदा मांगा करते हैं उनकी समाज में इज्जत नहीं होती। प्रत्येक भाई बहन को शिक्षा लेनी चाहिए कि मांगने नहीं जाएंगे। जब भी किसी के पास जाएंगे दाता बनकर जाएंगे। देने के लिए हमारे पास गुरुदेव के विचारों के अलावा कुछ नहीं है। गुरुदेव के बेटों को मंगता नहीं, दाता बनकर जाना चाहिए। गुरुदेव जब विदेश यात्रा पर गए थे वहां के निवासियों से भी उन्होंने यही कहा था कि हम तुमसे कुछ लेने नहीं देने आए हैं। प्रत्येक भाई बहन को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुंचाएं। धन बढ़ा, शिक्षा बढ़ी, खान पान के रहन सहन के साधन बढ़े। भौतिक साधनों की कमी नहीं है, परंतु आज लोगों के विचार करने का तरीका बदल गया है। इससे सभी दुखी हैं। गुरुदेव के विचारों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हम गुरुदेव के साथ पटना यज्ञ में गए। वहाँ 101 कुंड का यज्ञ था। 1 माह पहले से ही रमेश चंद्र शुक्ला जी को वहाँ यज्ञशाला आदि निर्माण का कार्य करने भेज दिया था। यज्ञशाला बनवाने में काफी पैसा खर्च हो गया था। गुरुदेव जब यज्ञशाला में गए और उन्होंने जब यज्ञशाला को देखा तो बहुत नाराज हुए। बोले, जनता ने पैसा दिया है और तुम लोग उसको किस तरह बर्बाद कर रहे हो। यज्ञशाला पर तथा अन्य सभी खर्च तुम अनाप शनाप कर रहे हो। यज्ञ हमारा माध्यम है, इसके द्वारा हम लोगों को अपने विचारों से जोड़ते हैं। यज्ञ हमारा पुरोहित है, हमको दिशा देता है। अग्नि मीले पुरोहितम, अर्थात अग्नि हमारा देवता है। उसमें हम जो कुछ भी डालते हैं वो अपने पास नहीं रखता है, सबको वायुमंडल में फैलाकर जलचर, थलचर, नभचर सबको श्वास के द्वारा भोजन दे देता है। गुरुदेव ने कहा, इसके द्वारा हम शिक्षण देते हैं कि आदमी को परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसके पास जो कुछ भी है, श्रम, धन, समय, उसको समाज के कार्यों में लगा देना चाहिए। आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने स्वार्थ के सामने दूसरे की बात सोचता ही नहीं है। हम यज्ञ के द्वारा आदमी को स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाना चाहते हैं। तुम लोगों ने सब कुछ यज्ञ को ही समझ लिया है। यज्ञशाला बनवाने में कितना खर्च किया है। तुम लोग जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हो। भविष्य में यज्ञ में कम से कम खर्च करना। जनता का जो पैसा यज्ञ से बचे उसको साहित्य प्रचार में लगाना। तुम्हारा ध्यान विचारों पर नहीं है। यज्ञ में कम से कम खर्च करना चाहिए और विचारों को फैलाने में अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। जनता से जो पैसा लिया है उसको भी तो कुछ देना चाहिए। गुरुदेव हमेशा विचारों पर जोर देते थे। वे कहते थे, हमारा काम पैसा इकट्ठा करना नहीं है,
कभी भी यज्ञ से पैसा बचे उसको गायत्री तपोभूमि मत ले चलना, यहाँ पर ही साहित्य में लगवा देना। हमने उस दिन से शिक्षण लिया, कभी भी यज्ञ की बचत को तपोभूमि नहीं ले जाएंगे। जहाँ जो कुछ भी यज्ञ से बचा उसको वहीं खर्च किया। गुरुदेव कहते थे, पैसा जहाँ भी जाएगा वहाँ विलासिता पैदा करेगा, कार्यकर्ताओं में झगड़े पैदा करेगा। हमारा काम पैसा इकट्ठा करना नहीं है, हमारा काम समाज में जो विकृति आई है उसको ठीक करना है। हमारे विचार बहुत पैने हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ज्ञान रथ, झोला पुस्तकालय और अधिक पैसा हो तो साहित्य का एक बड़ा डिपो खोल देना चाहिए। गुरुदेव यही कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ की बचत के धन का सदुपयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।